भारत में अगर किसी नाम को सबसे ज्यादा सम्मान और विश्वास से देखा जाता है तो वो नाम है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। एक नाम जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि देश की सेवा का प्रतीक बन चुका है। आज हम जानेंगे टाटा कंपनी की 150 साल पुरानी कहानी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसने देश को क्या क्या दिया और कौन है वे लोग जिन्होंने इसे बनाया। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह एक पूरा साम्राज्य है, एक सोच है, एक परिवार है। तो चलिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी को गहराइयों से जानने का प्रयास करते हैं। टाटा की शुरुआत साल था 1839, जब गुजरात के नवसारी में जन्म हुआ जमशेद जी नुसरवान जी टाटा का। एक पारसी परिवार से आने वाले जमशेद जी ने सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। वो कहते थे, इन अ फ्री एंटरप्राइज द कम्युनिटी इज नॉट जस्ट अनदर स्टेक होल्डर इन बिजनेस बट इज इन फैक्ट द वेरी पर्पस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है एक स्वतंत्र उद्योग में समुदाय व्यवसाय में सिर्फ एक स्टेक होल्डर नहीं होता बल्कि वास्तव में वह उसके अस्तित्व का उद्देश्य होता है। उनका सपना था भारत को एक औद्योगिक महाशक्ति बनाना, जिन्होंने 1868 में टाटा ग्रुप की नींव रखी, सिर्फ 21,000 रुपए के साथ। शुरुआत की टाटा एंड सन्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मुंबई में। शुरुआत में उन्होंने कोल, स्टील, होटल, बिजली, शिक्षा जैसी कंपनियां खोली। जमशेद जी ने 3 बड़े सपने देखे थे, एक स्टील प्लांट, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, एक विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान। उन्होंने 1903 में भारत का सबसे पहला 5 स्टार होटल ताज होटल बनाया। हालांकि स्टील प्लांट और बिजली योजना उनके जीवन में पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने उनके सपनों को हकीकत में बदला। 1907 में बना टाटा स्टील भारत का पहला स्टील प्लांट है, जो कि जमशेदपुर में है। टाटा परिवार की पीढ़ियां। अब आइए जानते हैं टाटा परिवार के उस फैमिली ट्री के बारे में जिनकी पीढ़ियों ने इस संस्था को संभाला। टाटा फैमिली की शुरुआत नुसरवान जी टाटा से हुई, लेकिन टाटा कंपनी की शुरुआत उनके बेटे जमशेद जी टाटा ने की थी। जमशेद जी टाटा के 2 बेटे थे, बड़े बेटे दोराबजी टाटा, छोटे बेटे रतन जी टाटा। आप सबको बता दूं, ये रतन जी जमशेद जी टाटा हैं और इन दोनों का कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं था, लेकिन रतन जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया जिनका नाम था नवल टाटा और उनके बेटे थे रतन नवल टाटा। टाटा ग्रुप का विस्तार। टाटा ग्रुप आज एक कांग्रेस ऑफ बिजनेस है जिसमें 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। टाटा की प्रमुख कंपनियां टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा केमिकल, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशन, ताज होटल, एयर इंडिया। टाटा ग्रुप की ग्लोबल रीच, 100 प्लस देशों में कारोबार, 7 लाख प्लस कर्मचारी, 29 लिस्टेड कंपनियां, 25 लाख प्लस करोड़ का मार्केट कैपिटल। टाटा इज नॉट जस्ट अ कंपनी, इट्स अ कंट्री विद इन अ कंट्री। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोनेशन। टाटा ग्रुप की खास बात यह है कि इसका 66% प्रॉफिट ट्रस्ट में जाता है, जैसे कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन जी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। इनके जरिए भारत में लाखों बच्चों की स्कॉलरशिप, कैंसर हॉस्पिटल, महिला सशक्तिकरण, विज्ञान व तकनीक में निवेश। यह दुनिया की सबसे बड़ी परोपकारिक संस्थाओं में एक है। रतन टाटा एक आइकन, एक लीडर। 1991 में जब रतन टाटा ने कमान संभाली तब कंपनी चुनौती के दौर में थी, लेकिन उन्होंने टाटा टी, टेटली, टाटा मोटर्स, जगुआर और लैंड रोवर, टाटा स्टील, कोरस ग्रुप और TCS को बनाया देश की सबसे वैल्यूएबल IT कंपनी। उनकी शालीनता, दूरदर्शिता और नैतिक मूल्यों ने टाटा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा का कहना था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। आज टाटा ग्रुप EV सेक्टर में अग्रणी बन रहा है। आम भाषा में कहे तो EV सेक्टर में सबसे ज्यादा मार्केट स्टेक टाटा का है। स्पेस एंड सेमीकंडक्टर में निवेश कर रहा है, डिजिटल इंडिया को समर्थन दे रहा है, ग्रीन एनर्जी में कदम रख चुका है। टाटा न सिर्फ बिजनेस कर रहा है, वह भविष्य गढ़ रहा है। एक विरासत जो प्रेरणा है। टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि बलिदान, सेवा और नेतृत्व की कहानी है। एक परिवार जिसने बिना कोई पर्सनल संपत्ति रखे देश को दिया स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी और लाखों रोजगार। आज हम सभी को टाटा से सीखने की जरूरत है कि बिजनेस केवल पैसा कमाने का नहीं बल्कि समाज को आगे बढ़ाने का माध्यम भी हो सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई एम प्राउड ऑफ टाटा ग्रुप। धन्यवाद। जय हिंद।